हिंदी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय वीडियो। लाल जूता बोलता बहुत था। जब वह चलता तो उसकी चरमराहट सुनकर लोग समझ जाते कि लाल जूता आ रहा है। शैतानी भी उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। उसे किसी के पांवों के तलवे चाटना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब उसने अपने मालिक के पांवों में बार बार दांत गड़ाना शुरू किया तो उस बेचारे ने तंग आकर लाल जूते को अपने मकान के उस कोने में फेंक दिया जहाँ बेकार और टूटी फूटी चीजें रखी जाती थीं। अब तो लाल जूते की बोलती बंद हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे किसी कबाड़ खाने में पड़े पड़े सड़ना होगा। एक दिन वह गुमसुम होकर न जाने किन विचारों में खोया हुआ था। अचानक उसके पास पड़ी हुई टूटी कुर्सी बोल उठी। लाल जूते, कई दिनों से सोच रही हूँ कि तुमसे बातें करूं। आज बिना बोले नहीं रहा गया। तुम्हारा हाल देखकर मेरा कलेजा फटता है। मैं तो लंगड़ी हूँ, किसी काम के लायक नहीं रह गई हूँ, मगर तुम तो अच्छे भले हट्टे कट्टे और देखने में सुंदर हो। तुम यहाँ कैसे आ गए? यह जगह तो मुझ जैसी टूटी फूटी और बूढ़ी चीजों का आश्रम है। टूटी कुर्सी की ढाढ़स भरी बातें सुनकर लाल जूता बोला, दादी, तुमने जिंदगी भर दूसरों की सेवा की, सबको आराम पहुंचाया, मगर जब तुम्हारी टांग टूट गई तो तुम्हें यहाँ लाकर फेंक दिया गया। जब मतलबी लोगों की सेवा करने का यही इनाम मिलने वाला है तो क्यों बेकार जिंदगी बर्बाद की जाए। मैंने अक्ल से काम लिया और पहले ही बेकार चीजों में नाम लिखाकर यहाँ चला आया। मैं खानदानी जूता हूँ। मेरे बाप दादे राजाओं और नवाबों के यहाँ बड़ी इज्जत पा चुके हैं। मेरी किस्मत खराब है जो मैं मामूली किस्म के लोगों के पल्ले पड़ गया। टूटी कुर्सी यह सुनकर अवाक होकर लाल जूते का मुंह ताकने लगी। उसने उस चालाक और घमंडी जूते से कहा, यहाँ तुम नहीं रह सकोगे। 2-4 दिनों में ही तुम्हारा दम घुटने लगेगा। लाल जूता बोला, जो होगा देखा जाएगा। रोज की भाग दौड़ और हड्डी तोड़ मेहनत से तो जान बचेगी। मुझे इसी में संतोष है। कई सप्ताह बीत गए। एक दिन एक चूहिया कहीं से आई। लाल जूता गहरी नींद में सो रहा था। चूहिया ने डरते डरते उसे धीरे से झकझोर कर जगाया। इससे पहले कि लाल जूता उस पर बरस पड़ता, चूहिया गिड़गिड़ाकर बोली, बड़े भैया माफ करो, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। मैं तुम्हारे पास एक फरियाद लेकर आई हूँ। एक मोटी काली बिल्ली हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। अगर तुम कुछ दिनों तक अपनी छत्र छाया में रहने दो तो मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। लाल जूते ने बिगड़ कर कहा, भाग जा यहाँ से। इन फालतू झंझटों को मोल लेने के लिए मैं ही रह गया हूँ क्या? चूहिया मुंह लटकाए लौट गई। टूटी कुर्सी चुपचाप सारा तमाशा देख रही थी। उसे लाल जूते का यह भद्दा और रूखा बर्ताव अच्छा नहीं लगा। वह अच्छी तरह समझ गई थी कि लाल जूता निकम्मा, कठोर और घमंडी है। गर्मी के दिन थे। जेठ का महीना अभी शुरू ही हुआ था। एक दिन दोपहर के समय घर की मालकिन ने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि एक खोमचे वाला सड़क पर नंगे पांव चला जा रहा था। चिलचिलाती धूप में उसको चलने में कितनी तकलीफ हो रही होगी। यह सोचकर मालकिन को उस पर बड़ी दया आई। उसने अपने नौकर को भेजकर उसे बुलवाया। खोमचे वाला आ गया। उसके कपड़े पसीने से लथपथ थे। मालकिन ने उससे पूछा, तेरे पांव इस कड़ी धूप में जलते नहीं हैं क्या? खोमचे वाले के सूखे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बोला, माँ जी, दिन भर की कमाई से जब पेट ही नहीं भरता तो जूता चप्पल कहाँ से खरीदूं? तपती हुई सड़क पर चलने की अब तो आदत हो गई है। मालकिन ने कहा, मेरे पास एक जोड़ी जूता है। मैंने सोचा तुझे दे दूं तो तेरे काम आएगा। तू जरा ठहर, मैं अभी लेकर आती हूँ। यह कहकर मालकिन अंदर गई और लाल जूते को उठा लाई। लाल जूता समझ गया कि जिस मुसीबत से उसका पीछा छूटा था वही फिर उसके गले पड़ने जा रही थी।
उसका सिर चकराने लगा। खोमचे वाला कीमती और मजबूत जूता पाकर बहुत खुश हुआ। उसने झट उसे पहन लिया और मालकिन को बार बार धन्यवाद देता हुआ चला गया। दिन भर लाल जूता गली सड़कों के चक्कर लगाता रहा। वह रह रह कर दांत पीसता और खून के घूंट पीकर रह जाता। कई बार उसने खोमचे वाले के पांव को काट खाने की भी कोशिश की, मगर वे इतने कड़े थे कि उसकी दाल नहीं गलने पाई। शाम को जब खोमचे वाला फल बेचकर अपने घर लौटा तो लाल जूता अधमरा हो चुका था। उसके नए मालिक ने उसे फूस के छप्पर में टांग दिया। सारी रात लाल जूते को नींद नहीं आई। काफी दिनों से उसके बदन में पॉलिश की मालिश भी नहीं हुई थी। उसका हर अंग दर्द के मारे फटा जा रहा था। अचानक किसी आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो फूस का छप्पर बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरता हुआ खिलखिलाकर हंस रहा था। फूस के छप्पर ने मुंह बनाकर कहा, सो जाओ लाल जूते, नए घर में नींद नहीं आ रही है क्या? कहो तो लोरियां सुना दूं? लाल जूते को फूस के छप्पर का यह मजाक बड़ा बुरा लगा। वह त्योरियां चढ़ाकर बोला, मैं जागूं या सोऊं, तुम्हें इससे क्या मतलब? अपना काम करो। फूस के छप्पर ने कहा, मैं तो 24 घंटे अपने काम में लगा रहता हूँ। निकम्मे तो तुम हो जिसे काम करने के नाम पर बुखार चढ़ाता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जैसे कामचोर घमंडी को अब तक किसी ने रास्ते पर उठाकर फेंक नहीं दिया। लाल जूता आपे से बाहर हो गया। बोला, अरे ओ सड़े गले फूस के छप्पर, मैं कोई कूड़ा करकट नहीं हूँ जिसे सड़क पर फेंक दिया जाएगा। फूस के छप्पर ने बड़े जोर का ठहाका लगाया और कहा, जो किसी के काम ना आए उसे कोई कूड़ा करकट नहीं तो क्या हीरा मोती कहेगा? तुमने दूसरों को कष्ट देने के सिवा और किया ही क्या है? मुझे देखो, इस घर ने मुझे इसलिए सिर पर बिठा रखा है कि मैं इसमें रहने वाले को गर्मी, ठंडक और बरसात से बचाने के लिए खुद कष्ट झेलता हूँ। अपनी जिंदगी अगर दूसरों के काम ना आए तो वह बेकार है। लाल जूते को इससे पहले किसी ने ऐसी खरी बात नहीं सुनाई थी। फूस के छप्पर ने उसकी आंखें खोल दी। उसे अपनी गलती समझ में आ गई। वह अपनी पिछली करतूतों पर मन ही मन पछताने लगा। सवेरा होने पर जब खोमचे वाला लाल जूते को पहनकर चलने के लिए तैयार हुआ तो फूस का छप्पर उसे देखकर मुस्कुराया। अब वह बिल्कुल बदल चुका था। उस दिन के बाद जब तक लाल जूते में चलने फिरने की ताकत रही, वह अपने मालिक की सेवा करता रहा। जब खोमचे वाले ने उसे बेकार समझकर सड़क पर फेंक दिया, तब उसे एक मोची उठा ले गया। मोची ने अपनी दुकान पर ले जाकर लाल जूते के सही सलामत भागों को काट कर रख लिया और उनसे कई पुराने जूतों की मरम्मत की। टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी लाल जूता दूसरे जूतों को वही सीख देता रहा जो उसे काफी देर से मिली थी।